नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। इस बार चर्चा नेगेटिव अप्रोच पर, नकारात्मकता प्रभाव। यह मानकर चले मेरे भाई, मेरे दोस्त, अच्छाई अपने से दूर धकेलती है, बुराई बड़ी तेजी से अपनी ओर खींचती है। बतौर उदाहरण, पहले सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन पहले सुबह जैसे ही आप उठना चाहेंगे, बिस्तर छोड़ेगी ही नहीं। कहेगी सो ना यार, थोड़ी देर और। बिस्तर की ओर नेगेटिव अप्रोच को अगर तोड़कर आप जाग गए, मॉर्निंग वॉक पर निकल गए, तब आपको लगेगा मैंने कुछ बेहतर किया। शरीर में शक्ति का, ऊर्जा का संचार होगा। कुछ इसी तरह अच्छाइयां दूर धकेलेंगी, बुराइयां अपनी ओर खींचेंगी। छोटी छोटी उदाहरणों से, जो हमारे साथ, आपके साथ घटित प्रतिदिन होती है, उससे हम देख सकते हैं कि कैसे नेगेटिव अप्रोच हम लोगों पर हावी होती है। आप किसी भी मंजिल को पाना चाहते हो, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, बीच राह में आप हतोत्साहित होने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे बहुत हुआ यार, अब नहीं, चलो छोड़ो, कुछ दूसरा देखते हैं। ये नेगेटिव अप्रोच, ये नकारात्मकता आपको आपकी मंजिल, लक्ष्य के बीच में ही परेशान कर देगी। लेकिन अगर आप अपने हिम्मत, अपने हौसले, अपने बुलंद इरादों से उस नेगेटिव अप्रोच को फलांग कर आगे बढ़ेंगे, मंजिल तक निश्चित पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। कैसे 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 हम अपनी जिंदगी छोटी बातों से इसे सीख के रूप में ले सकते हैं। पुनः एक प्रसंग, 2 दिन पूर्व आवश्यक कार्य से हजारीबाग गया हुआ था। ऑफिशियल काम पूरी करने के बाद मित्र दीपक जी ने कहा, चलिए कन्हरी हिल आपको घुमाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह। वक्त था, मैंने भी कह उठा, चलिए देख लेते हैं कन्हरी हिल। कन्हरी हिल बिल्कुल टॉप पर, बड़ी ही ऊंचाई पर चढ़ने लगा। 100 सीढ़ी चढ़ा, थक गया। बोला दीपक जी और कितना ऊपर? उन्होंने कहा बस पहुंच रहे हैं सर। फिर 100 सीढ़ी चढ़ा, हिम्मत जवाब दिया। बोला अब नहीं दीपक जी, छोड़िए, फिर कभी। उन्होंने फिर हौसला बढ़ाया, बस अब पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी और। 100 सीढ़ी और चढ़ गया। 300 सीढ़ी पहुंचने के बाद मैं हाथ जोड़ दिया, अब नहीं, फिर कभी, अब बिल्कुल पैर पकड़ लिया, अब नहीं। उन्होंने, साथ में दीपक जी थे, वो साथी, फिर हौसला बढ़ाया, थोड़ी सी हौसला, थोड़ी सी हिम्मत। धीरे 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 किसी तरह 660 सीढ़ियों पर चढ़कर कन्हरी हिल के ऊपर पहुंचते ही मैं निढाल हो गया, चबूतरे पर लेट गया। कुछ देर के बाद जब फ्रेश महसूस किया, आसपास देखा, अचंभित रह गया। ऐसा लगा मानो रुई रूपी पर्स पर चढ़कर मैं बादलों के बीच आ गया हूं। टॉप पर से
हजारीबाग की सड़कें, बलखाती सड़कें ऐसे लग रही थी मानो नागिन की, ऐसे नृत्य आकार में मोड़ लिए हुए सीधे हृदय तक प्रवेश कर रही हो। हजारीबाग, हजारों बाग, हजारों पेड़ के बीच आवासीय कॉलोनी टॉप पर से इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी मनोहारी, मनलुभावन, आत्मा तक तृप्त हो गई। सोचने लगा, अगर मैं 100 सीढ़ी 200 सीढ़ी से लौट गया होता, प्रकृति का ये सुंदर दृश्य नहीं देख पाता। वो नेगेटिव अप्रोच, वो नकारात्मकता मुझे 100 200 300 सीढ़ी तक परेशान, प्रताड़ित कर रही थी। कहां जा रहे हो, कितनी ताकत लगा रहे हो, क्यों क्यों हाँफ रहे हो, नीचे गाड़ी है, जाओ, उतर जाओ। अगर उस नकारात्मकता की बात मैं मान लिया होता, कन्हरी झील के टॉप से इतने सुंदर दृश्य को नहीं देख पाता, वंचित रह जाता। ये इंसानी सोच, हमारी बौद्धिकता, हम जितनी विस्तार लेंगे उतनी आगे जाएंगे। अपने सोच को, अपनी बौद्धिकता को जितना संकुचित करेंगे, हम उतनी ही इर्द गिर्द में सिमटे रह जाएंगे। मैं बताऊं, जापान में एक और प्रजाति की मछली है। उसे आप छोटे से कटोरे में छोड़ दें पानी के बीच, वो 2.5 से 3 इंच तक लंबी होगी। लेकिन उसी मछली को जब आप बड़े टंकी में छोड़ते हैं, उसकी लंबाई 7 से 8 इंच तक बढ़ जाती है। मेरे दोस्त, हम इंसानों की समझ, सोच, बौद्धिकता कुछ इसी तर्ज पर है। हम अपनी सोच को जितना विस्तार देंगे, हम उतनी आगे जाएंगे। अपने सोच को अगर संकुचित कर लेते हैं, सिमट कर रह जाएंगे, बिल्कुल एक ही कैसा। हमें सिमटना नहीं है, हमें तो विस्तार लेना है, हमें तो आगे बढ़नी है, हमारी बौद्धिकता को निखारनी है, हमें सृष्टि को, हमें प्रकृति को समझनी है, अपनी ताकत को जानना है, आगे बढ़ना है, निरंतर निरंतर निरंतर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, लेता हूं अगले विराम। मिलेंगे खुशी क्लास के अगले एपिसोड में। नमस्कार।